तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे दिखाई देंगे आपको, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये बरगिनिया का है। ये अभियान चलाया जा रहा है, सख्त नारी है स्वस्थ नारी। इसको लेकर क्या पंचायत क्षेत्र में इसका प्रचार किया गया है? प्रचार नहीं किया गया, वही तो मैं प्रभारी महोदय से पूछा हूँ कि जब इस तरह का शिविर लगाया गया तो हम लोग को खबर होता, हम अपने ग्रुप में सबको डाले कि मैंने अपने आशा से सबसे मैंने कह दिया था। मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम से बोले कि पंचायतों में सूचना नहीं दी गया इस अभियान का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली है कि हम लोग को लेटर जब से आया है तब से हमारे जितने भी पंचायत में एएनएम काम करती है, सीएचओ काम करते हैं, जितने भी आशा काम करती है, सबको 2 दिन से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप वहाँ से पेशेंट को कलेक्शन करके जो पेशेंट आपको लगता है कि रेफर लाइक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, बच्चे के आ रहे हैं, मेडिसिन के आ रहे हैं, सर्जरी के आ रहे हैं, गायनी के आ रहे हैं, तो उस सबके साथ में 8 पंचायत है और ये बरगिनिया का स्वास्थ्य केंद्र है। बरगिनिया के लोग तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपसे मैं कहना चाहूँगा, पताही पंचायत कुंडवा कोठी बाजार मरपा के बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन अब तक उसमें दर्शन में जंगल उसमें लगा हुआ है। उसमें सेवा बहाल क्यों नहीं हो रही? नहीं, उसमें सेवा बहाल इसीलिए नहीं, हम उस मकान को विजिट भी किए, बहुत अच्छा मकान बना हुआ है, लेकिन वहाँ जो है वो जिस टोल में है ना, वहाँ के लोग उसके चौखट केवाड़ी बिजली उजली स्विच सब, जैसे खिड़की तोड़ दिया है, गेट तोड़ दिया है, मोटर उठा के ले गया है, ठीक है ना। डॉक्टर आए हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, किस चीज के? हर जगह घुमा के टिप दिया गया है। मेरी मौजूदगी बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर शिविर लगाया गया है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ नारी सख्त नारी अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ पर जिला से टीम आई हुई है। जो टीम स्पेशलिस्ट बताई जा रही है, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट टीम है और आज यहाँ आकर इन लोगों के द्वारा जो है किस तरह के मरीज को देखा जा रहा है, बात करेंगे, जुड़ेंगे इनसे कि आज बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से मरीज इनको मिले हैं और बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर खालिद अनवर हूँ। डॉक्टर खालिद अनवर। खालिद जी, यहाँ बरगिनिया में आप कहाँ से आए? हम अनुमंडल अस्पताल बेलसन। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 डॉक्टर आए हैं जो स्पेशलिस्ट हैं। किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? यहाँ पर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन जैसे मैं हूँ, फिर मैडम है गायनिकोलॉजिस्ट में आई है, और सर जो है आई से है, फिर वो करीमुद्दीन है जो बच्चा से है, एक और सर्जन भी आए हैं। कितने पेशेंट आपके द्वारा देखे गए? फिजिशियन में लगभग 60 के आसपास है। 60 के आसपास। मैडम, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर शाजिया। आप क्या दीजिए? गायनी। कितने मरीज मिले हैं? लगभग 40-50 पेशेंट मिल गया। लेडीज तो हाँ बहुत सारी थी सुबह से। यहाँ आए हॉस्पिटल में आई हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ की विधि व्यवस्था और यहाँ के रख रखाव को लेकर क्या कहें? ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। अभियान कितने दिन का अभियान? ये 17 तारीख से 2 तारीख तक का है। अब आप आज आइए, कल भी आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे, आप दूसरी जगह है, हर जगह घुमा के टिप दिया गया है। एक ही दिन आना है? हाँ, यहाँ एक ही दिन था। काम खत्म हुआ यहाँ? जी जी। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर इमामुल हुदा हुआ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, SDH बेलसन में पोस्टिंग है मेरा। कितने पेशेंट देखे आज? पेशेंट OPD में तो बहुत सारी आए, लेकिन उसको रेफ़र करके मेरे पास जो रेफ़र किया गया है, जिसको मैंने देखा 10 के करीब मरीज देखा हूँ जी, अलग अलग बीमारी था का है ना, उसको मेरे पास भेजा गया। जो रिफ्रैक्शन होता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कंजंक्टिवाइटिस, इसको ट्रीटमेंट करके मेरे पास भेजा गया था। कोई दिक्कत है, एक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट थे यहाँ पे, तो 10 पेशेंट को 10 देखे? हाँ, मैं देखा हूँ 10। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद करीमुद्दीन है, मैं SGH बेलसन में पोस्टेड हूँ और यहाँ आज एज ए स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन के लिए पोस्ट किया गया है हमें। तो क्या यहाँ आप आए, कितने पेशेंट को देखे? अंदाज़ा करीब के 20 के ऊपर ही देखे हैं, उसका एक्चुअल नंबर तो हमारे पास नहीं। पेशेंट आते गए लाइन से और हम देखते गए हैं जी। यहाँ की विधि व्यवस्था को क्या कहें? एकदम अच्छा है, सब चीज़ सही पूर्वक सही से रखा गया है, इंतज़ाम वगैरह सही रखा गया है, बैठने उठने का सब। पेशेंट भी एकदम सलीके से आ रहे थे और अपनी बीमारियों को बता रहे थे और हमसे जो हो रहा था हम उसका उपचार बता रहे थे उनको। मैं बता दूं आपको कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल बरगिनिया प्रखंड में एक हॉस्पिटल है जहां पर जो सुविधा है वो पूरी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी स्पेशल टीम आए हैं। तो यहाँ के प्रभारी है, उनसे जानेंगे कि आखिर जरूरत क्या पड़ी, समस्या क्या आन पड़ी कि स्पेशल टीम अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे दिखाई देंगे आपको, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये बरगिनिया का है और यहाँ पर
स्वास्थ्य नारी सख्त नारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद क्या है सर, कुछ जानकारी होगी कि एक तो ये अवेलेबल जो है हॉस्पिटल है, पूरे प्रखंड में एक ही है, बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी जरूरत, मतलब क्या मकसद है? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, पूरा ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत। उसके तहत हम लोग को यहाँ एज ए स्पेशलिस्ट के लिए जो सुविधा हो जो मरीज को देना है उसके लिए भेजा गया है। क्या लगता है कि यहाँ जो सुविधा नहीं मिलता है लोग? नहीं, और जो ज़्यादा सुविधा मिल जाए और अच्छा रहेगा। एक दिन में क्या सुविधा मिलेगा सर? एक दिन आपसे एक साल जो पेशेंट आएंगे और भी तो यहाँ जो पहले से हैं वो लोग तो देख ही रहे हैं, और ये प्रोग्राम के तहत यहाँ पे हम लोग आए। प्रोग्राम है, ठीक है, धन्यवाद सर। आपको बताना चाहूँगा, आज जो प्रोग्राम हुआ, अभियान चलाया गया, इस अभियान की सूचना किसी मीडिया कर्मी को नहीं दिया गया। इस अभियान की सूचना ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बताया गया। जो लोग यहाँ आए उसका लाभ लिए, इलाज कराए गए। तो चलेंगे, पूरी जानकारी जो है अंदर प्रभारी सर हैं, उनसे मिलकर बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसकी सूचना जो ग्रामीण क्षेत्र में नगर को छोड़कर बरगिनिया प्रखंड में 8 पंचायतों है, 8 पंचायत में सूचना नहीं दी गई है। सर, जमुआ पंचायत के प्रतिनिधि मोहम्मद जहांगीर आलम आए हैं, बात करेंगे। अभी अभियान चलाया जा रहा है, सख्त नारी है स्वस्थ नारी, इसको लेकर क्या पंचायत क्षेत्र में इसका प्रचार किया गया है? प्रचार नहीं किया गया, वही तो मैं प्रभारी महोदय से पूछा हूँ कि जब इस तरह का शिविर लगाया गया तो हम लोग को खबर होता, हम अपने ग्रुप में सबको कि मैंने अपने आशा से सबसे मैंने कह दिया था। हम लोग तक जानकारी हम तो आया तो मालूम पड़ा है कि भाई जो जिस चीज के लिए शिविर लगाया गया, अगर पहले मालूम रहता और पेशेंट आता, आज बैठने का मौका नहीं तो मालूम हो गया, क्या कहें? अब जाके मैं फैलाऊंगा अपने पंचायत में, अपने ग्रुप में डालूंगा कि जिनको जो समस्या है वो आके अपना ट्रीटमेंट करावें। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर प्रभारी सर है। सर अभी फिलहाल सर जब से प्रभारी बनकर आए हैं, पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, इससे पहले वहाब जी थे, उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ। सर, एक सवाल बनता है, मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम से बोले कि पंचायतों में सूचना नहीं दी गया इस अभियान का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली है कि हम लोग को लेटर जब से आया है तब से हमारे जितने भी पंचायत में एएनएम काम करती है, सीएचओ काम करते हैं, जितने भी आशा काम करती है, सबको 2 दिन से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप वहाँ से पेशेंट को कलेक्शन करके, जो पेशेंट आपको लगता है कि रेफर लाइक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, बच्चे के आ रहे हैं, मेडिसिन के आ रहे हैं, सर्जरी के आ रहे हैं, गायनी के आ रहे हैं, तो उस सब केस आप रेफ़र कीजिए, ठीक है। और रेफ़र किए भी हैं, लगभग आज हमको लगता है कि 200-250 ओपीडी यहाँ हुआ भी है सुबह से लेकर। लेकिन है क्या कि पर्व जैसे दुर्गा पूजा है, कलस्थापन है, ये लेकर अचानक सडनली पेशेंट का जो है से कम हो गया है। फिर यदि ऐसा लगे कि पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा आया तो फिर हम दोबारा सिविल सर्जन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर दोबारा एक स्पेशल टीम का ऑर्गेनाइज कर दे, फिर हम उसको कर देंगे, उसको लोगों को फैलाया जाएगा। हाँ, फैलाया जाएगा, ठीक है। अभी भी आप भी एक्टिविटी कीजिए। अभी जो हमारा जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चल रहा है, ठीक है। इसमें नारी जितने भी फीमेल है सबको हेल्थ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, और 2 अक्टूबर तक है। तो अभी जैसे बहुत आदमी को जानकारी नहीं है, ये हो रहा है, तो आप लोग भी अपने माध्यम के थ्रू जितना भी भेज सकते हैं। मेरे हर पंचायत लेवल पर, रूट लेवल पर काम हो रहा है। मैं जैसे कोई भी जैसे जमुई में है तो ऐसा नहीं कि इनके यहाँ 100 से कम ओपीडी रहता है। अभी जो प्रेजेंट प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा ओपीडी है। एक दिन में लगभग 1800-1900 पेशेंट हम लोग पूरे बरगनिया में देख रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो यहाँ सिलेक्टेड केस है, जो रेफरल केस है, उन लोग भेजते हैं, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऐसी एक्टिविटी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए हमको कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैसे कि हम मीडिया वाले हैं, उनको भी रिक्वेस्ट किए कि आप भी कर दीजिए। अभी बैठे हुए हैं विश्वनाथ चौधरी जी, उनको भी सुबह फ़ोन किए हैं, जो भी मुखिया जी मिले उनको भी कहे हैं, जो भी हमारा हेल्थ एम्प्लॉय है सबको बोले हैं कि रेफर करके करो। तो हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं और मरीज भी कम से कम 200-250 पेशेंट भी डॉक्टर साहब सब देखे हैं, ठीक है। बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो अब तो ऑफ टाइम हो गया है ना। इसीलिए हमको लगता है कि मेरा जो ये प्रोग्राम है बहुत सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुतों को फायदा भी मिला है। सर, 1-2 सवाल और आपसे करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। क्या बरगिनिया में 8 पंचायत है और ये बरगिनिया का स्वास्थ्य केंद्र है। बरगिनिया के लोग तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपसे मैं कहना चाहूँगा, पताही पंचायत, कुंडवा, कोठी बाजार, मरपा के बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन अब तक उसमें दर्शन जंगल उसमें लगा हुआ है। उसमें सेवा बहाल क्यों नहीं हो रही? नहीं, उसमें सेवा बहाल इसीलिए हम उस मकान को विजिट भी किए, बहुत अच्छा मकान बना हुआ है। लेकिन वहाँ जो है वो जिस टोल में है ना, वहाँ के लोग उसके चौखट केवाड़ी, बिजली उजली स्विच सब उखाड़ के ले गए। जो वहाँ बाढ़ भवन है उसके बगल
बगल वाला जो मकान है वही ना, वहाँ हम विजिट किए, बहुत अच्छा है। एक वार्ड भवन है, हाँ। एक कचरा भवन है, एक स्वास्थ्य भवन है। स्वास्थ्य भवन है, तो स्वास्थ्य भवन के लिए जो वहाँ मकान जो है सब तोड़ दिया है, जैसे खिड़की तोड़ दिया है, गेट तोड़ दिया है, मोटर उठा के ले गया है, ठीक है ना, नल तोड़ दिया है। तो हम लोग लिख के दिए हुए हैं कि हमको जल्दी से जल्दी इसका मरम्मत कर दिया जाए, व्यवस्था ठीक कर दिया जाए, ताकि हम वहाँ पर अपने स्वास्थ्य कर्मी को इम्प्लीमेंट कर सके। समझ सर, गए एक सवाल और है, अंत सवाल है। बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र एक बड़ा हॉस्पिटल है, कह सकते हैं, यहाँ सारी सुविधा बहाल होनी चाहिए, लेकिन इस अभियान का मकसद क्या है? देखिए, इस अभियान का मकसद का पहले क्या है कि नारी, हमारा स्वस्थ नारी सशक्त अभियान है, ये एक सेंट्रल भारत सरकार का प्रोग्राम है। इसमें क्या करना है, इस अभियान में जितने भी महिला हैं, बहुत महिला अपनी कंप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है, वो थोड़ा शर्म होता है बोलने में, तो इसलिए जो है इस अभियान के तहत नारी का जो हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे बहुत सारे को होता है, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विक्स कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, या डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वो इलाज के मारे अपने कुछ प्रॉब्लम नहीं बता सकती है। तो यहाँ पे हम कैंप का मकसद है कि सब आवे, अपना जो प्रॉब्लम है शेयर करें, उसको हम स्क्रीनिंग करें, और उसको हम फिर लगे तो हमारे स्तर का ट्रीटमेंट तो हम करें, हमें तो यदि रेफर करना हो तो रेफर करें। जी, अंत में जितने भी स्टाफ हैं और जितने भी यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी बदलता मौसम भी है। नहीं, अभी जो जितने भी आपको लगता है कि जो भी हमारा जो यह अभियान है कि इसमें जितने भी मरीज को है तो जो उसका जो प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि माउथ कैंसर हो गया, या कुछ उसमें सिम्टम आ रहा है कि माउथ में अल्सर हो गया है, या उससे रिलेटेड या डायबिटिक है, या ब्लड प्रेशर है, आइए आप रेगुलर चेक कराइए। हमारे यहाँ सभी चीज़ का दवा है ना, ब्लड प्रेशर की भी दवा है, शुगर की भी दवा है, स्क्रीनिंग करने की भी व्यवस्था है ना, हार्ट का भी हमारे यहाँ ECG है, ECG चालू होता है, ECG चालू है, एक्सरे भी डिजिटल एक्सरे है, लैब का टोटल सुविधा एक्सरे हो रहा है यहाँ? हाँ, एकदम डिजिटल एक्सरे हो रहा है। सर, एक है कि स्नैक जो स्नेक बाइट है उसके लिए हमारा एंटी स्नेक वेनम भी अवेलेबल है, 24 आवर इमरजेंसी में है। यदि कोई भी पेशेंट मेरे पास स्नेक बाइट का आएगा तो उसको हम इमीडिएट ड्रग देंगे, व्यवस्था करेंगे, और यदि यहाँ नहीं हो पाएगा तो फिर हम रेफर करने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट को हम मरने नहीं देंगे, यदि समय पर आ जाएगा तो हम उसको पूरा का पूरा बचा लेंगे, पूरा बचा लिया? हाँ, पूरा बचा लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, सरकार की योजनाएं तरह तरह से लोगों को दी जा रही है, लोग उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। सर, अभी चुनाव का समय है और प्राइवेट नेता की तरफ से शिविर लगाया जा रहा है, मुफ्त दवा वितरण किया जा रहा है, उसमें बहुत भीड़ लग रहा है। हालांकि उस सेंटर पर लगाया जा रहा है जहां पर आपका स्वास्थ्य केंद्र काम करता है, लेकिन वहां लोगों की भीड़ लगती है। तो क्या लोगों का सरकारी दवाओं पर विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ ही खुद भीड़ रहता है। हमारे यहाँ जो OPD होता है वो 150-200 पर डे का OPD रहता है, तो नंबर ऑफ OPD इतना ज़्यादा है तो हमको तो नहीं पता है कि हमारे यहाँ सब दवा अवेलेबल है, हर तरह की दवा अवेलेबल है, दवा काम करता है। हम लोगों की जरूरी पड़ता है तो खुद भी पर्चा कटाते हैं, अपना दवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात है, विश्वास करने की बात नहीं है। यदि कोई इसमें क्या हो रहा है कि अभी हमारे स्वास्थ्य में लोग क्या मिसगाइड करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पैसा को उधर ही करते हैं, तो वो लोग करने वाले सब दिन करेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे दवा पे विश्वास है लोगों को, और विश्वास नहीं है तो फिर नंबर ऑफ OPD इतना कैसे है, 150-200 OPD कैसे है, जो हम लोग 2 बजे 3 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं। हमारे जितने भी सहकर्मी हैं सब परेशान रहते हैं नंबर ऑफ पेशेंट से, ठीक है। तो फिर कैसे विश्वास नहीं है तो फिर किस तरह से लोग हमारे पास आते हैं? हमारे यहाँ सब सुविधा है, सब संतुष्ट भी है, सबका फॉलोअप भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा संस्था बहुत अच्छा है, बाहर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये मेरा प्रयास था बरगिनिया स्वास्थ्य केंद्र में आकर शिविर लगा। सर, अगला शिविर कब लगेगा? देखिए, अगला अभी तो रोज शिविर लग रहा है 2 अक्टूबर तक, ठीक है। हर गांव में, हर पंचायत लेवल पर शिविर लग रहा है। बरगिनिया में अगला कब लगेगा? नहीं, ये तो स्पेशलिस्ट का लगा है। अभी हम डिस्पोज करने लगेगा कि फिर हमारा नंबर ऑफ केस बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, स्पेशलिस्ट को बुलाना है, तो फिर हम एक सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हम लगा लेंगे, ठीक है। इसके लिए कभी दिक्कत नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ केस रहना चाहिए। अब मान लीजिए अब 1-2 पेशेंट है तो उसके लिए तो हम शिविर नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए मास लेवल पर पेशेंट चाहिए, वैसा होगा तो हम उसको रेफर कर देंगे, ठीक है। नहीं यहाँ होगा ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो को एक शेयर करते जाएं क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मामला है। और मैं बताना चाहता हूँ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकारी दवा आप कहते हैं जल्दी ठीक नहीं हुआ, लेकिन सरकार की जो दवा होती है वो दवाएं होती हैं जो एकदम से हार्ड दवा नहीं होती। आप किसी दवा को अगर सेवन करते हैं तो एकदम से मर्ज जो है ठीक नहीं होता, आपके हार्ट पर असर नहीं पड़ेगा, आपके किडनी पर असर नहीं पड़ेगा, लिवर पर असर नहीं पड़ेगा। दवा को नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है कि आप डोज पूरा करेंगे तो आपका जो मर्ज है वो दूर हो जाएगा। फिलहाल अपनी
राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज जो मैंने सर से बात किया, यह ध्यान लगा जिसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर सुविधाएं मिलती है या नहीं मिलती है, कितना विश्वास है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे तो अगली रिपोर्ट फिर बनाने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।